अभी हाल ही में जो है साउथ वेस्ट मानसून जो है उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे, इस साल मानसून कैसा रहा? सर जून में तो ऐसा लग रहा था कि मानसून जो है बिलो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे अभी आईएमडी का रिपोर्ट आया सर और देखा भी गया कि इस साल जो बारिश है सर 8% ज़्यादा हुई है, और ये देश के लिए, अपने लोग के लिए सर काफ़ी अच्छी खबर है सर। पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको दूर करने के लिए इस साल के बजट में प्रावधान सर किया गया है, और उसी के अंतर्गत पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है सर चालू किया गया है, जिसमें लाखों युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में सर 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप करवाया जाएगा। और इसमें जो एज ग्रुप है वो 21 से 24 ईयर्स है, लेकिन वही क्राइटेरिया है कि आईआईटी, आईएम, एमबीए, एमबीबीएस जो हायर क्वालिफिकेशन है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे सर। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार जो है इसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण ला रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इवन दो ऐसी न्यूज़ चल रही है, पर जैसा कि सर देखने में सुनने में आया है कि सरकार चाहती है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, समावेशी विकास हो, और इस वजह से सर जो वीकर सेक्शंस हैं उनको यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और सर जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है ये सर बस 1 ही साल का है, तो ऐसा कहना गलत हुआ कि सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ला रही है। इसमें कितना स्टाइपेंड मिलेगा? सर इसमें जो स्टाइपेंड है वो ₹5000 है। एससीओ काफ़ी न्यूज़ में मतलब आ रहा है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? सर एससीओ जो है ये सेंट्रल एशिया और एशिया के कुछ कंट्रीज़ का 9 कंट्रीज़ का सर ग्रुप है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चाइना के द्वारा स्टार्ट किया गया था सर। और इसकी बैठक सर अभी पाकिस्तान में होने वाली है, और 9 साल के बाद हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर सर, वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इजराइल और ईरान, इनके बीच युद्ध चल रहा है, इसका जो है क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा? सर इजराइल और ईरान दोनों इंडिया के लिए सर सिग्निफिकेंट कंट्रीज़ हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन इवेंट्स ऐसे हुए कि अब दोनों कंट्रीज़ आमने सामने हैं, और ये पूरे विश्व के लिए ही और इंडिया के लिए भी बहुत दुख की बात है। इसका इम्पैक्ट सर मतलब मल्टीपल फेज़ में पड़ेगा सर। एक तो हम सर अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं ईरान से बहुत ज़्यादा, इजराइल से भी हमारा अच्छा संबंध है, तो इंडिया को यहाँ मतलब मिडिल पाथ करने में सर काफ़ी मशक्क़त आएगी। और क्या प्रॉब्लम आ सकता है? सर वेस्ट एशिया में मिलियंस ऑफ इंडियन सर काम करते हैं, अगर ये एरिया सर डिस्टेबलाइज होता है जैसा कि हम लोग को लग रहा है, तो फिर हम लोग को सर वहाँ से लोग को इवाकुएट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो वहाँ से रेमिटेंसेस आता है वो बंद हो जाएगा, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो हाई चल जाएंगे, इससे सर देश में इन्फ्लेशन होगा और इकोनॉमी पे और यहाँ के लोगों पे फिर सर बुरा प्रभाव पड़ेगा। चागोस आइलैंड चर्चा में रहा, बताइए क्या है? सर मॉरिशस के साउथ में सर चागोस आइलैंड है, जहाँ पे मोर देन सर 7 डिकेड से जो है यूके उसको कंट्रोल किए हुए है, और अब फाइनली यूके जो है उसको हैंड ओवर कर रहा है मॉरिशस को, इसलिए सर ये न्यूज़ में आया है। मोदी जी अभी झारखंड ट्रिप पे आए थे, यहाँ पे क्या हुआ? सर जैसा कि हम जानते हैं सर कि इस बजट में ईस्टर्न इंडिया पे फोकस काफ़ी ज़्यादा किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि कंपेरेटिव टू अदर रीजन जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो पूर्वोदय योजना के अंदर सर जो है अपना बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है सर, और उसी को फॉलो करते हुए मोदी जी जो हैं वो झारखंड में भी आए थे सर, और बहुत सारे स्कीम्स का सर वो इनॉग्रेशन किए। तो आपको क्या लगता है जो पूर्वोदय योजना है ये ईस्टर्न इंडिया में डेवलपमेंट करेगी?
बिल्कुल सर, जो पूर्वोदय योजना है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है सर, और गया को जस्ट लाइक नोएडा गुड़गांव सर डेवलप करना है। और जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इससे सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और फिर सर इस एरिया का भी जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे कंपनीज आएंगी, तो यहाँ के लोगों का भी सर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। अभी हाल ही में कितने लैंग्वेजेस को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? सर पहले 6 था और अभी सर 5 और उसको शामिल किया गया है। क्या आप पाँचों का नाम बता सकते हैं? सर पाँचों तो याद नहीं है सर, लेकिन 4 ध्यान में आ रहा है। मराठी है सर, बंगाली है, पाली है, प्राकृत है सर, और एक ध्यान में नहीं आ रहा है। तो टोटल अब कितने क्लासिकल लैंग्वेज हो गए? सर टोटल हो गया 11। अच्छा, झारखंड से कोई ऐसा लैंग्वेज है जो क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है? झारखंड का अपना कोई ट्राइबल लैंग्वेज, सॉरी सर, झारखंड का कोई ऐसा लैंग्वेज है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है? हाँ सर, जो संथाली लैंग्वेज है सर, इसको 92nd अमेंडमेंट से सर 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भारत का जो फॉरेक्स है वो $700 बिलियन क्रॉस हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर इंडिया जो है अभी ट्रेड को, एक्सपोर्ट को, खासकर सर जब कोविड के बाद हम लोग सर मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड वो लेके आए, उसके बाद प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव प्रोग्राम चालू किया गया जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया, और साथ ही साथ सर हम लोग जो है डिफेंस इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये सबका नतीजा है सर कि ट्रेड जो अच्छा हो रहा है, अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में नए नए मार्केट को टारगेट किया गया है, जो मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड, जो बाहर की कंपनीज को हम अलग अलग सब्सिडीज़ दे के यहाँ पे प्रोडक्शन करवा रहे हैं, और साथ ही साथ सर जो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव के थ्रू जो इनिशिएटिव लिया गया है सर, उसका नतीजा है कि जो भारत का फॉरेक्स है ये $700 बिलियन को क्रॉस किया है सर। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर अभी हाल ही फिलहाल में सर एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को जो है सपोर्ट किया गया है सर, और इस पर विचार विमर्श भी अब मतलब और सीरियसली चल रहा है। तो आप इसके कुछ प्रॉस बताइए, कुछ कॉन्स बताइए। सर प्रॉस में हम यही कह सकते हैं कि जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो सर जो इतना इलेक्शन पे खर्च होता है, उसके बाद सर जो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, फोर्सेस को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है सर, वो सब कम हो जाएगा। लेकिन सर कॉन्स भी है इसमें, क्योंकि सर फिर प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि मान लीजिए कि कोई असेंबली पहले उस डिसॉल्व हो जाती है, कुछ वैसा प्रॉब्लम रहता है, तो फिर कैसे इसको मतलब शॉर्ट आउट कर पाएंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं सर इसमें रीजनल पार्टी को, स्टेट पार्टीज को सर घाटा होगा, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर सेंट्रल पार्टी कर पाएगी, नेशनल पार्टी कर पाएगी, वो रीजनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी सर नहीं कर पाएगी, और लोगों में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अभी सर इसको मतलब मेरे ख्याल से सर अभी इसको थोड़ा रुक के ही सर आना चाहिए तो सही रहेगा सर। कास्ट सेंसेक्स जो है, जाति जनगणना जो है, काफ़ी न्यूज़ में है, आपका क्या विचार है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर जैसा कि जब सेंसेक्स को अगर हम ध्यान में रखें सर, जो नॉर्मल सेंसेक्स होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि उससे हमें पता चलता है कि कौन से कैटेगरी का कितना डेवलपमेंट हुआ है, कौन से कैटेगरी के कितने लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं पॉलिसी फॉर्मेशन में भी मदद करता है सर। तो सर मेरा ये बिलीफ है कि भले उस डेटा को पब्लिश करे या ना करे, लेकिन सर ये मतलब जनगणना होनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट को इवॉल्यूएट करने में काफ़ी मदद करेगी कि कौन सी कम्युनिटी कितनी आगे है या नहीं है, और प्लस मतलब ये कहीं ना कहीं सर बेनिफिशियल भी रहेगा। हम आखिर प्रॉब्लम को जान तो पाएंगे कि कहाँ पे कौन सी कम्युनिटी है जो आगे है, कौन सी कम्युनिटी जो है बैकवर्ड है। क्या इसका कुछ मिसयूज हो सकता है? सर जैसा कि हम जानते हैं सर कि हर एक सिक्के का दोनों पहलू होता है, तो सर इसका मिसयूज भी किया जा सकता है सर। लेकिन वही बात बोले कि सर इसका एक बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव यूज भी हो सकता है सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।